नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। मैं आपके लिए पुनः 25 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अर्थशास्त्र विषय से संकलित करके लाया हूं। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ये प्रश्न सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अर्थशास्त्र विषय से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले कि मैं प्रश्न को शुरू करूं, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा लें। वीडियो को अंत तक देखते रहें और इस प्रश्नों को ध्यान से सुनें। पहला प्रश्न है कि विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी को। वैकवास प्रभाव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गुनार मिल्डल ने। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब जारी की गई थी? अप्रैल 2002 में। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का पदेन सचिव कौन होता है? योजना आयोग या नीति आयोग का सचिव। भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना प्रतिशत है? 80%। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी? शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? M1 मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति का सबसे विस्तृत माप कौन सा है? तो M4 है। M4 मुद्रा आपूर्ति का सबसे विस्तृत माप है। रोजगार गुणांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? RF काहन ने किया था, लेकिन इसको विकसित करने का श्रेय JM क्लार्क को जाता है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 24 जनवरी 1974 ईस्वी को सेल की स्थापना की गई थी। कृषि जोतों एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स पर कर लगाने की संस्तुति किस समिति ने की थी? राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। असंतुलित विकास की अवधारणा किसकी है? A.O. हर्समैन की। मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन का कारण क्या है? जब वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है तो इसको हम मुद्रा संकुचन कहते हैं। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति रखने वाली विदेशी मुद्रा को क्या कहते हैं? गर्म मुद्रा, हॉट मनी कहते हैं। इसमें पलायन की संभावना बहुत ही तीव्र होती है। मंदाड़िया और तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? शेयर मार्केट से, शेयर बाजार से। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? सेवा क्षेत्र है। सर्विस सेक्टर का GDP में सबसे अधिक योगदान है। भारत में हरित क्रांति किस खाद्यान्न के उत्पादन में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं और चावल के उत्पादन में यह सर्वाधिक सफल रही। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ब्याज दर नीति इंटरेस्ट रेट पॉलिसी किसके अंतर्गत आती है? मौद्रिक नीति के अंतर्गत, मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर में। भारत में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर। ब्रेक इवन बिंदु या पॉइंट क्या है? तो यह वह स्थिति है जिसमें किसी फर्म को न लाभ हो रहा हो और न हानि हो रही हो, अर्थात शून्य लाभ और शून्य हानि की स्थिति ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः कैसी है? संरचनात्मक है, स्ट्रक्चरल है। हमको उम्मीद है कि आपको मेरा ये कलेक्शन बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें और अपने अनुभवों, सुझावों और सवालों को कमेंट बॉक्स में लिखें। इसको अधिक से अधिक अपने मित्रों, साथियों में और छात्रों के बीच शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमको अनुमति दें।